नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद अतुल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम जिस हिंदी के वरिष्ठ और लोकप्रिय कवि की चर्चा करने जा रहे हैं, उनका नाम आप सबके लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वे कवि हैं नरेश सक्सेना जी। नरेश सक्सेना जी की कविताएं, उनकी लोकप्रियता, उनकी सादगी और सादगी में बहुत ऊंची बात कहना, व्यंजना के माध्यम से सीधे पाठक के हृदय को स्पर्श करना उनकी कविताओं की विशेषता है। लंबे समय बाद हिंद युग्म से उनका ये संग्रह आया। लंबे समय बाद उनका हिंद युग्म से ये कविता संग्रह आया, एक अनाम पत्ती का स्मारक। नरेश सक्सेना जी की ये पुस्तक 199 रुपये इसका मूल्य है और लगभग 14 वर्ष बाद आपकी कोई पुस्तक कविता संग्रह यानी कि प्रकाशित हुआ है। कविता की रचना प्रक्रिया और आस्वादन पर वे अपनी भूमिका में बहुत ही रोचक बातचीत पाठकों से करते हैं। इस संग्रह में उनके गीत भी शामिल हैं जो लेखक के अनुसार कभी धरयुग में छपे थे और बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी कविताओं का स्वभाव यह है कि वे मानवीय चिंताओं पर प्रकृति के माध्यम से क्षरित होती मनुष्य की संवेदनशीलता पर बड़े हल्के से व्यंग भी करते हैं और पाठक के मर्म को स्पर्श करने का एक सफल प्रयास भी। एक कविता है युद्ध शुरू होते ही। चूंकि इन दिनों पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, साम्राज्यवादी ताकतें किस तरह से छोटे राष्ट्रों पर हमले कर रही हैं, तो देखिए एक कविता का अंश। बाहुबली दुनिया को जंगल समझते हैं और खुद को शेर। बाहुबली दुनिया को जंगल समझते हैं और खुद को शेर। उनको यह नहीं पता कि शेरों की नियति जू में, सर्कस में या बुढ़ापे में जंगल में हुए तो भूखे मरकर होती है। तो नरेश सक्सेना जी न केवल हिंदी के वरिष्ठ और लोकप्रिय कवि हैं, बल्कि युवाओं के बीच भी आपकी खासी लोकप्रियता है। संप्रेषणीयता की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो उनकी कविताएं विलक्षण हैं। अर्थ गंभीर के साथ साथ सहज शब्दों में बड़ी बात कहना उनकी कविता की खासियत है। और न केवल कविता वो रचते हैं, बल्कि संगीत में भी उनका बहुत अच्छा दखल है। बांसुरी और माउथ ऑर्गन अगर कभी आपने उनका तन्मय होकर सुना हो तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आईआईटी कानपुर, सागर विश्वविद्यालय की मुक्तिबोध सृजन पीठ पर आयोजित उनकी कविताओं पर कार्यशालाएं इस बात की गवाह हैं कि वो न केवल कविताएं लिखते हैं, बल्कि अपनी युवा पीढ़ी को कविता सिखाने, साझा करने की कला भी जानते हैं। और इस संग्रह एक अनाम पत्ती का स्मारक में उन्होंने अपनी भूमिका में कविता क्या है, कविता का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, इस पर बड़ी रोचक और सहज अंदाज में बातचीत करी है। उनको देश के बड़े सम्मान जैसे पहल सम्मान, कबीर सम्मान, जन कवि नागार्जुन सम्मान, भवभूति अलंकरण, परसाई सम्मान, कविता कोश सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र के कई प्रांतों और विश्वविद्यालयों में आपकी कविताएं विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इस कविता संग्रह एक अनाम पत्ती का स्मारक में से कुछ बहुत बेहतरीन कविताएं जो मेरे को लगी, उनमें से कुछ का पाठ मैं आपके सामने करना चाहता हूँ।
पहली कविता है जो मुझे बहुत प्रिय लगी। मछलियां को लगता था, मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल से निकल भागता है। मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मछलियाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। एक और कविता का पाठ मैं यहाँ करना चाहूँगा। मनुष्यों के दिल। धरती हिलती है तो बस्तियां मलबे में बदल जाती हैं। धरती हिलती है तो बस्तियां मलबे में बदल जाती है। समुद्र हिलता है तो उलट देता है नावों को, जहाजों को डुबो देता है। बादल हिलते हैं तो बिजलियां गिराते हैं, खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन जब कोई हरा भरा पेड़ हिलता है, लेकिन जब कोई हरा भरा पेड़ हिलता है तो धरती खिले हुए फूलों से भर जाती है और झोलियां पके हुए फलों से। फिर भी हरे भरे पेड़ों के जंगल काटते हुए नहीं हिलते मनुष्यों के दिल। फिर भी हरे भरे पेड़ों के जंगल काटते हुए नहीं हिलते मनुष्यों के दिल। नरेश सक्सेना जी की जो कविताएं हैं वे आकार में भले ही लघु हों, लेकिन ससैया के दोहरे की तरह, जैसे ससैया के दोहे घाव करें गंभीर, ऐसे ये गंभीर घाव करती हैं, मर्म को स्पर्श करती हैं, एक बार अपने पाठक को सोचने को विवश कर देती है। एक कविता और देखिए, छोटी कविता, फर्क। फूल खिलते हैं तो मुरझाते हैं, फूल खिलते हैं तो मुरझाते हैं, लेकिन कांटे खिलते हैं तो खिलते चले जाते हैं। वे वक्त के साथ हो जाते हैं सख्त और ताकतवर, और झड़ गए तो और भी खतरनाक। वे वक्त के साथ हो जाते हैं सख्त और ताकतवर, और झड़ गए तो और खतरनाक। फूल और कांटों में यही फर्क होता है। फूल और कांटों में यही फर्क होता है। फूल तुम्हारी स्मृति में रहना चाहते हैं और कांटे तुम्हारे शरीर में। फूल तुम्हारी स्मृति में रहना चाहते हैं, वो कांटे तुम्हारे शरीर में। जो संग्रह की शीर्षक कविता है, जिस पे ये संग्रह रखा गया है, वो शीर्षक कविता, उसका पाठ मैं यहाँ करना चाहूँगा। एक अनाम पत्ती का स्मारक। सहसा मैंने उसे झरते हुए देखा, सहसा मैंने उसे झरते हुए देखा, हवा में तैरती चक्कर खाती, जैसे कि नाचती हुई वह आई धरती के पास और पीली पत्तियों के ढेर में विलीन हो गई। पत्तियों के साथ उसकी छाया भी झरी होगी, लेकिन दिखाई नहीं दी। पत्तियों के साथ उसकी छाया भी झरी होगी, लेकिन दिखाई नहीं दी। कितनी घाम और शीत और तूफान उसने झेले,
और कितने हिमपात, कितनी घाम और शीत और तूफान उसने झेले, और कितने हिमपात और कितनी ऑक्सीजन का सृजन किया हमारी सांसों के लिए। क्या पता दोस्तों, कविता नहीं है ये पंक्तियां, एक अनाम पत्ती का स्मारक है। क्या पता दोस्तों, कविता नहीं है ये पंक्तियां, एक अनाम पत्ती का स्मारक है। तो अपनी कविताओं के माध्यम से नरेश सक्सेना जी प्रकृति के प्रतीकों, बिंबों को चुनते हुए बहुत ही मार्मिक कथन कहते हैं। कविताएं छोटी लेकिन बहुत प्रभावी हैं, और ये पूरा संग्रह एक अनाम पत्ती का स्मारक निश्चित रूप से पठनीय, स्मरणीय, चिंतनीय संग्रह है। गोष्ठी विद अतुल के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह रोचक और शानदार रचनाकार उनकी पुस्तकों से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।